बहुत सारे इंपॉर्टेंट नंबर्स डिस्कस करने हैं। अब फ्रंट जो इंपॉर्टेंट है वो जान लेते हैं कंचन से। कंचन, गुड मॉर्निंग, बताएं। जी गुड मॉर्निंग। शुरुआत नतीजों के साथ ही कर लेते हैं। आईटीसी के कल नंबर्स आए हैं और जो बाजार ने अनुमान लगाया था लार्जली हमें नंबर्स वहीं फ्रंट पे आते हुए दिखाई दिए हैं। नेट प्रॉफिट में 2% का इजाफा देखने को मिला है। टॉप लाइन में हालांकि 3.5% की गिरावट है, लेकिन ऑपरेशनल नंबर्स देखे जाए तो यहाँ पे अगेन एक स्टेबिलिटी जो है वो बनती हुई नजर आ रही है। नतीजों को सपोर्ट मिला है वो मिला है सिगरेट वॉल्यूम से, जो अनुमान था 6% का वहीं पे आया है। और इसके साथ साथ एफएमसीजी से भी सपोर्ट मिला है, लेकिन ड्रैग किया है यहाँ पे एग्री बिजनेस ने और साथ ही साथ जो वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट्स है वहां से। इसके अलावा डाबर के नंबर्स की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे भी नंबर्स लार्जली हमें इनलाइन ही देखने को मिले हैं। नेट प्रॉफिट में 6.5% का इजाफा रेवेन्यू फ्रंट में और ऑपरेशनल नंबर्स भी हमें पॉजिटिव साइड में ही आते हुए दिखाई दिए हैं। इसके अलावा कंपनी ने जो है वो 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का कमिटमेंट किया है डाबर वेंचर के अंदर। साथ ही साथ अगर नेक्स्ट नंबर्स की तरफ बढ़े तो एनटीपीसी के नंबर्स की तरफ नजर डाली जाए, नंबर्स यहाँ पे भी लार्जली इनलाइन ही देखने को मिले हैं। नेट प्रॉफिट में हमें एक स्टेबिलिटी, फ्लैट मूवमेंट देखने को मिला है। इबिटा और साथ में अगर मार्जिन्स की बात करें तो ये हमें स्लाइटली इंक्रीज होते हुए दिखाई दिए हैं। लेकिन इसमें एक चीज ये है कि जो मैनेजमेंट की तरफ से ग्रोथ आउटलुक आया है कमिश्निंग को लेके, वहां पे हमें थोड़ी सी कमजोरी है वो देखने को मिल रही है। जितनी कमिश्निंग पहले बताई थी अब वहां से कम होती हुई नजर आई है। एम्फेसिस के नंबर्स आ गए हैं। यहाँ पे जो कंसोलिडेटेड मुनाफा है वहां पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में एक अच्छा जंप हमें देखने को मिला है। 469 करोड़ पे जो नंबर है वो बढ़ के आया है। अगर डॉलर रेवेन्यू की बात करी जाए तो 43.7 करोड़ डॉलर पे से बढ़ के ये 44 करोड़ डॉलर के आसपास आया है। सीसी रेवेन्यू ग्रोथ में भी हमें 2.2% की जो बढ़त है वो देखने को मिली और मार्जिन यहाँ पे अनचेंज रहे हैं। दो अलग डेवलपमेंट और हैं न्यूज ये जो रिजल्ट्स है उसके अलावा। एक तो है कि जो जियो और गूगल की पार्टनरशिप हुई है, उस लिहाज से रिलायंस इंडस्ट्रीज आज आपके फोकस में होना चाहिए, बिकॉज जो जियो यूजर्स है उसको जेमिनी एआई प्रो का सब्सक्रिप्शन जो है अब वो फ्री में मिलेगा। अगर आप इसका सब्सक्रिप्शन लेने जाते तो उसका जो कॉस्ट था वो था अप्रोक्सीमेटली 35,000 रुपए का, जो कि अब कंप्लीटली आपको फ्री में मिलेगा। बहुत सारे नंबर्स कल आए और अच्छा लग रहा है इंडिया के परफॉर्मेंस देख के। अभी आएंगे जब टॉप 20 डिस्कस करूंगे, मेरे ख्याल से बहुत सारे रिजल्ट्स कवर हो रहे होंगे। इवन कंजम्पशन प्लेस जीएसटी वाली अड़चन के बावजूद सबने डिलीवर करा है, या फिर जो एक्सपेक्टेड था उससे कुछ स्लाइड बेहतरी परफॉर्म करके दिया है। अच्छा रहा है इंडिया इंक अब तक का परफॉर्मेंस इस Q2 में। अच्छा, आज की ब्रोकरेज रिपोर्ट स्टिंग प्ले आउट करिएगा और रखिएगा कैनरा बैंक को स्क्रीन पे। बाकी तो रिजल्ट रिलेटेड और ब्रोकरेजेस हैं वो आरबीआई के शो में हम डिस्कस कर ही रहे होंगे, क्योंकि सरकारी बैंक्स में उफान है तो ये इंटरेस्टिंग एक चेक एंड बैलेंस बनाना चाहिए, इसीलिए इसको मेंशन कर रहा हूं। मॉर्गन स्टैनले अंडरवेट जा रहा है कैनरा बैंक पे 115 के टारगेट्स के साथ। वो कह रहे हैं एनआईआई का जो बीट आया था वो आईटी रिफंड्स के चलते वहां की इंटरेस्ट इनकम इंप्रूव हो रही थी, उसको एडजस्ट करिए तो कोर प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है दरअसल 17% एस्टिमेट से कम है। मुनाफा जो बेहतर दिख रहा था आपको, उसको अदर इनकम ड्राइव कर रही थी। क्रेडिट कॉस्ट हाइयर है, अंडरलाइंग प्रॉफिटेबिलिटी प्रेशर में आ रही है इस बैंक के, इसीलिए वो अंडरवेट जा रहे हैं। ठीक है, देखेंगे। हालांकि कि सरकारी बैंक अपने आप में बहुत बढ़िया आउट परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन ये रिपोर्ट ऐसी इंटरेस्टिंग थी इसलिए मैंने प्रेजेंट कर दी। यहाँ पे ब्रेक ले रहा हूं।